फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। एक्चुअली ये मेरा आज का दूसरा सेकंड वीडियो है। एक क्वेश्चन था आप में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब लोगों के लिए, तो पूरा वीडियो देखिए। इससे पहले का जो वीडियो था जो कि मैसेज था डिवाइन की तरफ से, वो वीडियो अगर आप देख रहे हो तो पूरा देखिए, क्योंकि लास्ट में श्री कृष्ण भगवान ने जो भगवद गीता में बताई है वो बात है, ठीक है। वो पूरा लास्ट तक की वीडियो देखिए। और इस वीडियो में जो आपको, जैसे कि आपको टाइटल में मिल चुका है, ये बात कि किस बारे में है कि हाउ टू हील इश्यूज़। कोई भी हो सकता है वो, एंगर इशू, जेलसी इशू, सेल्फ कॉन्फिडेंस का हो सकता है, डाउट, सेल्फ डाउट और लेजीनेस, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। तो मैं मेन जो ये चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वाली इश्यूज़ के बारे में, कि हम इनको कैसे क्लियर कर सकते हैं और मैंने कैसे इस पे बहुत हद तक के इश्यूज़ को क्लियर कर लिया है उस बारे में। तो सबसे पहले जो होता है कि हाउ टू हील इश्यूज़। एंगर इशू जो होता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सभी के लिए ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम कई प्रकार से कर सकते हैं इसको। तो मैंने किस प्रकार से किया उसके सारे आपको मैं मार्ग बता रही हूँ इसमें से, कि रात को सोते समय और सुबह उठते समय, जैसे कि मैंने बोला था हम लोग अफर्मेशन बोले, तो उस अफर्मेशंस में ये भी अफर्मेशन बोलिए कि मैं एक प्योर सोल हूँ, बिल्कुल शांत पीस में हूँ। ये अफर्मेशन अपने साथ में बोलिए। इसको 2 डिवाइड में भी कर सकते हैं कि मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ, जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं, तो रात को सोते समय भी बोलना है। और मैं एक मैं बिल्कुल शांत हूँ, पीस में हूँ, मैं बिल्कुल मैं पीस में हूँ, बिल्कुल आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। इस प्रकार से बिल्कुल बोलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? मुझे गुस्सा नहीं आता है, ऐसा नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? मुझे गुस्सा नहीं आता है, ऐसा नहीं बोलना है। मैंने ऐसे मिस्टेक किया था, मुझे गुस्सा नहीं आता करके मैं कर रही थी अफर्मेशन समझ के, बट वो अफर्मेशन नहीं है। नहीं वर्ड अगर यूज़ होता है तो नहीं का अर्थ जो है यूनिवर्स को नहीं समझ में आता है। तो नहीं वर्ड अफर्मेशन बोलते समय कभी भी नहीं का उपयोग नहीं करना है कहीं पे भी, ठीक है ना। नहीं, नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं ये बिल्कुल नहीं बोलना है। इसका उल्टा अपोजिट बोलना है हमें, कि उसको अभी एंगर, मुझे गुस्सा नहीं आता, अगर ऐसा बोलेंगे तो गुस्सा आएगा, मैंने और ज़्यादा गुस्सा आएगा, आता ही है। इसीलिए उसको क्या बोलना, मैं बिल्कुल पीसफुल सोल हूँ, मैं बिल्कुल पीसफुल सोल हूँ, मैं बिल्कुल शांत मन की रहती हूँ, हमेशा शांत रहती हूँ। मुझ में बहुत सारी सहनशीलता है, मुझ में बहुत ज़्यादा सहनशीलता है, मुझ में बहुत पेशेंस है। सहनशीलता मतलब ही पेशेंस होता है। मुझ में बहुत पेशेंस है। मैं ऐसे अफर्मेशन सुबह उठते बराबर और रात को सोते समय बोलना है। अगर यदि हमें किसी कारण से गुस्सा आता है, कोई हमारे घर के लोग हो या फिर बाहर के कोई भी, अगर हम पे एंगर इशू दिखाते हैं वो लोग, हमारी एनर्जी हमें ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, हमसे हमारी एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, तो उस समय हमें अपने मन में कितना भी गुस्सा आ जाता है। कोई अगर हमें कोई गलत बोलता है तो हमें ज़रूर गुस्सा आता है, बट उस समय में हमें, जैसे हमें रियलाइज़ होता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो उसी वक्त अपने टंग को लॉक करके, मैंने इससे पहले भी कई बार बताया कि कैसे लॉक करते हैं, अपने मुंह को बंद करके टंग जो है ऊपर की तरफ टच करके मुंह को बंद करना होता है, तो लॉक हो जाता है अपना मुंह। और फिर उस वक्त मन में बोलना होता है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जितनी देर तक के आप बोल सकते हो, आगे वाले की गुस्सा पूरा ख़त्म होने तक के बोलते रहिए। ये वाला जो गॉड ब्लेस यू वाला जो है, ये मैंने सोल मिशन मैडम के वीडियोस देखकर मैंने ये वाला सीखा और मैंने अपने लाइफ में अप्लाई भी किया, और लिटरली कि ये बिल्कुल अच्छे से काम भी करता है, बहुत अच्छे से। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये अफर्मेशंस वाला तो मुझे पता ही था, मैंने अपना किया, तो
वो तो पता ही था, लेकिन जो ये गॉड ब्लेस यू वाला जो था ये बिल्कुल मेरी सोल मिशन मैडम, माय सोल मिशन मैडम जो है, माय सोल पर्पस एंड माय सोल मिशन मैडम से सीखा और मैंने अपने लाइफ में अप्लाई भी किया लिटरली। तो ये हुआ भी, एंगर इशू का ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ। तो आपको भी अगर एंगर इशू, आप में से ही क्वेश्चन था ये, आप में से किसी ने पूछा था ये क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब उसके बाद में जो जलसी का जो इशू है, वो जलसी का जो इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जलसी स्पेशली उन्हीं से करते हैं जो कि हमसे थोड़ा बेटर होता है, उसी पे हम जलसी करते। तो ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि कोई बेटर नहीं है हमसे, मतलब सब सेम है, ना ही हमसे कम है ना ही ज़्यादा है, हम सब सेम है, हम सब एक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी को नीचतम भी देखना गलत होता है, किसी को भी हमसे कम नहीं समझना है, किसी को भी हमसे ज़्यादा नहीं समझना है। हम सब सेम है। उनकी भी दो आँखें हैं और वो दोनों आँखों से वो सिर्फ वो भी देखने का ही काम करते, हम भी देखने का ही काम करते। सबके वही नोज़ है जिससे सब लोग सुगंध लेते हैं, उसी वही सांस लिया जाता है नाक से, वो भी उसी प्रकार से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, यही काम होता है। सब सेम है। भगवान ने सबको जो 5 सेंसेस दिए सब सेम दिए हैं। अब सबको ब्रेन भी सेम दिया है, लेकिन ब्रेन में थॉट्स जो है वो हमारे खुद के होते हैं, सबके थॉट्स अलग होते हैं। तो वो थॉट्स को चेंज करना है कि सब लोग हम सेम है। जब तक कि हम ये नहीं सोचेंगे कि हम सब सेम है, तब तक कि हम जेलसी करते रहेंगे। इसीलिए जेलसी को ख़त्म करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सब सेम है, वी आर द प्योर सोल। हमें किसी पे भी जेलसी फील करने से पहले कि वी आर द, अपने आप को बोलना है कि आई एम द प्योर सोल, आई एम द प्योर सोल, आई एम द प्योर सोल, आई एम द प्योर सोल एंड वी आर द सेम। सब हम इंसान ही हैं, हम सब इंसान ही हैं। हमें सिर्फ लव सेंड करना है, लव पॉजिटिव। जैसे ही हमारे थॉट में ऐसा आता है कि ये तो हमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसा है समथिंग कुछ भी, वो तो जेलसी, कहीं ना कहीं जेलसी है हमें, कहीं ना कहीं हम जेलसी फील कर रहे हैं। और स्पेशली हमारे डीएम का, कोई अगर डीएफ का या डीएम का किसी का कार्मिक रिलेशनशिप है कहीं और, तो उस वक्त हमें उन पे ज़्यादा जेलसी फील होती है। तो उन अपने डीएफ पे नहीं होती, हमारे डीएम में नहीं होती, डीएफ से जेलसी नहीं होती, बट उन कार्मिक से होती है। तो हमें ये सोचना है कि बिल्कुल हमें किसी पे भी जेलसी नहीं करना है। वी आर द प्योर सोल, हम है सब एक ही है, इंसान है। कुछ कार्मिक बर्डन्स हैं जो पिछले जन्म के, वो सिर्फ वो क्लियर कर रहा है, मेरा डीएम या डीएफ जो भी है वो क्लियर कर रहे हैं। हमें जेलसी करना नहीं है, उनसे प्यार सेंड करना है। जैसे हमें सोच में आता है, हम लोगों को सोच में आ ही जाता है कुछ ना कुछ ऐसा, तो फिर सॉरी बोलना है जिस सोल लेवल पे उस व्यक्ति को कि मेरे दिमाग में ऐसा आ गया, उसके लिए सॉरी एंड थैंक यू, लव यू करके सेंड करना प्यार से, दिल से, हार्टफुली। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ डाउट। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हम में कमी है, हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर कमी है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वेरी बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ही ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट को एक इसमें करके बता रही हूँ मैं। हम लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, जो कि ईगो को बनाता है। ये देखो, ईगो का भी एक इशू आ गया हमें। ईगो का जो इशू है उसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है कि जब कभी हम सेल्फ डाउट करने लगते हैं, सपोज़ हम ऐसे डाउट करने लगते हैं कि उस इंसान पे, कोई भी मामूली व्यक्ति, उस इंसान पे विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस ओके, हाँ ये डाउट होना चाहिए, ठीक है। कोई इंसान को अगर हमें पैसे देने हैं तो देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, तो इसके लिए डाउट आ रहा है, तो इस ओके, ये भी ठीक है। डाउट तो आना ही चाहिए, हम लोग उसको प्रश्न करेंगे तो ही उसका आंसर मिलेगा। बट यदि हम उस डाउट में स्टक हो जाते हैं, इफ़ वी आर स्टक एनी क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन में अगर हम स्टक हो जाते हैं तो दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। यदि हम लोग इसी बात में स्टक हो गए कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं,
काफ़ी दिनों से स्टक पड़े हैं और आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, स्टक ही है, उसी डाउट में स्टक होके वहीं पे थम गए हैं। तो दिस इज़ वेरी डेंजरस। डाउट आता है बट उस डाउट को क्लियर करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो चलो, नहीं है तो पीछे हटो। और उसको क्लियर कैसे करना है? काफ़ी वीडियोस है उसको क्लियर करने के लिए। और यदि आप अगर ट्विन जर्नी में हो तो आप ट्विन जर्नी को छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हालत में। कोशिश बहुत कर लोगे, 100% क्या 200% कोशिश कर लोगे, नहीं निकलोगे उस जर्नी से। जैसे हम लोग उस जर्नी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और कुछ करते नहीं हैं और सब छोड़ के पाड़ के अगर भगवान स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं चलते और ऐसे ही ज़िंदगी अगर चला रहे हैं तो फिर से कोई ना कोई शॉक कॉर्ड देते हैं और फिर रोते हैं हम लोग, फिर वापस ट्विन जर्नी में वापस आते हैं और फिर से हमें करना ही होता है ये सब इनर वर्क। इनर वर्क को अगर छोड़ दिया तो हम क्या हो जाते हैं, फिर से वापस डिवाइन हमें वापस खींच के लेके आते ही है ट्विन जर्नी में। तो सेल्फ डाउट अगर है तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कैसे क्लियर करना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली सारे प्रश्नों के उत्तर हमें ट्विन जर्नी में स्पेशली हमारे यूनिवर्स हमें देते रहते हैं। हमें अपने यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछने चाहिए, अपने फ्रेंड्स से क्वेश्चन पूछने चाहिए और उसके आंसर सॉल्यूशन निकालने चाहिए, खुद से क्वेश्चन पूछने चाहिए और उसके सॉल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन अगर वहीं पे डाउटफुली वहीं पे रुक गए हो और आगे नहीं बढ़ रहे हो तो दिस इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। तो सेल्फ डाउट से फिर वो आता है, फिर सेल्फ डाउट से बाहर निकलते तो तभी हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। इस प्रश्नों के उत्तर को निकालने के बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ में हमें आगे बढ़ना है। आत्मविश्वास की प्रगति तभी होंगी जब हमें इन प्रश्नों के उत्तर मिलके हम लोग कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाइए क्योंकि जो होना है अपने कर्म से ही जुड़ा है सब कुछ। इतना याद रखिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इतना याद रखिए कि फल जो भी होगा वो सब डिवाइन करेंगे, हमें सिर्फ कर्म करना है और कर्म करते जाना। हम चलो तो तुम चलो तो, यही तो बताया था सोल मिशन मैडम को यूनिवर्स ने। तो आपको भी चलना है, तुम चलो तो, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में। उसके बाद में लेजीनेस, हाँ ईगो का भी इशू था। ईगो को ख़त्म करना है, सेल्फ ईगो को ख़त्म करने के लिए ये है कि मैंने इससे पहले भी बताया कि हम सबको सेम देखना है, किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं। मैं ही बहुत ही स्पेशल हूँ, हाँ हम स्पेशल है बट कहाँ तक के, मतलब स्पेशल है हम सब लोग बट ऐसा ईगो नहीं दिखाना है कि मैं ही स्पेशल हूँ और बाकी सब बेकार लोग हैं। ऐसा जो सोच होती है ये बहुत ही बेकार होती है ये सोच। तो सब लोग इंसान हैं और सबको सेम अनकंडीशनली लव सेंड करना है, सोल लेवल पे सेंड करना है सबको अच्छा सबका अच्छा हो, सबका भला हो। जो भी हमारे पास में मदद के लिए आते हैं या नहीं भी आते, अगर हमें पता चलता है कि किसी की मदद की ज़रूरत है और हम वहाँ पे अवेलेबल, हम कुछ कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो सिर्फ पैसों की हेल्प होनी चाहिए हमें, कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो किसी भी प्रकार का हेल्प हो सकता है, कोई भी प्रकार का, कि कोई बहुत ही उसकी हालत बहुत ख़राब है और उसको कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है। जैसे कि रोड पे कोई इंसान पड़ा हुआ है, उसको उठा नहीं जा रहा है तो उसको उठा के बैठाना, उसका ध्यान रखना, ये भी एक हेल्प है। मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है हेल्प। हाँ, तो पैसों का ही हेल्प करना मतलब हेल्प नहीं होता है। हेल्प मतलब होता है कि कोई भी प्रकार का ऐसा पर्सनली हेल्प भी हो सकता है, ठीक है। बातों से भी हम मोटिवेट कर रहे हैं, वो भी हमारा एक प्रकार से हेल्प है। किसी को अच्छी बातें सिखाना भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी हेल्प है। और मानसिकता को बढ़ाना, किसी को कोई मानसिक रूप से कमज़ोर है तो उनको कॉन्फिडेंस देना, उनको मोटिवेट करना, अच्छी अच्छी बातें सिखाना, ज्ञान देना सब लोगों को, ये भी बहुत ही हेल्प की बात है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में क्या करना है ये भी ज्ञान नहीं होता है। तो किसी को ज्ञान देना, किसी को अच्छी बातें बताना, सही रास्ता दिखाना, ये भी बहुत ही हेल्प करने वाला लाइट वर्क ही है,
ठीक है। उसके बाद में लेज़ीनेस को कैसे ख़त्म करें। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी अड़चन हमारे इनर वर्क में आती है, मुझ में भी आई थी, आती है अभी भी कभी कभी। तो लेज़ीनेस को ख़त्म करने के लिए यही है कि हमें लेज़ीनेस को ख़त्म करने के लिए, जब हम लोग एंजल्स उठाती है हम उठते नहीं हैं, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उठ के बैठते हैं फिर सो जाते हैं। ऐसा होता था पहले मेरे साथ में। तो मैंने क्या किया कि मैंने यूनिवर्स से बहुत प्रेयर की कि मैं करना तो चाहती हूँ अंदर से बहुत। मैं रात को सोते समय सोचती हूँ कि मैं यूनिवर्स उठाएंगे तब, मतलब एंजल्स जब उठाते हैं तब मैं उठ के अच्छे से कर लूँगी। उठती हूँ, बैठती हूँ, फिर करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है माँ दुर्गा, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे प्लीज़ मुझे हिम्मत दीजिए करके मैं रोई थी। एक बार बहुत रोई थी कि मैं इनर वर्क करना चाहती हूँ और मैं सुबह एंजल्स उठाती हूँ उसी वक्त अगर मैं उठ के करूँगी तभी मुझे होगा मेरा टाइम एडजस्ट, नहीं तो फिर पूरे घर के काम, घर को संभालना और ये वो इधर उधर के काम में ही पूरा वक्त निकल जाता है। मैं मेडिटेशन कब करूँगी, फिर मैं कब लाइट वर्क करूँगी, कब ये सारी चीज़ें करूँगी। जब मैं सुबह उस वक्त उठ के अगर ये मेडिटेशन उस वक्त करूँगी तभी मेरा टाइम टेबल बनता है। तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो फिर बहुत ज़्यादा मैं सोच रही थी और मैं बहुत रोई थी माँ दुर्गा के मंदिर में बैठ के, मतलब मंदिर में मतलब अपने घर के मंदिर में। और मैं बोल रही थी ऐसा वैसा, बता रही थी माँ दुर्गा को। तो फिर माँ दुर्गा मुझे कोई रास्ता बताइए, कुछ करिए ऐसा वैसा। मैं उठती तो हूँ फिर सो क्यों जाती हूँ। तो फिर बाद में दूसरे दिन क्या हुआ कि फिर मुझे डबल से नींद नहीं आनी चाहिए करके मैंने बहुत स्ट्रांगली सोच के रखा था कि मैं उठने के बाद में फिर से सोऊंगी नहीं। तो फिर उस दिन क्या हुआ कि मैं बिल्कुल फिर से मैं सोना भी चाहिए तो नहीं सो पाई थी, मुझे नींद नहीं आई थी। अच्छे से उठ के फिर मैंने मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया और अच्छे से किया। तो मैं बहुत खुश हो गई कि बहुत अच्छे से हुआ। ऐसे 2-3 दिन ऐसे अच्छे से हो रहा था, फिर पता नहीं फिर से लेजीनेस आ रहा था, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव एंटिटी मुझ पर अटैक कर रही थी। और जिस दिन मैं सुबह उठती हूँ उस दिन फिर क्या होता है कि आफ्टरनून बहुत ज़्यादा नींद आती है और मुझे फिर वो बहुत बुरा लगता है कि आफ्टरनून को फिर से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ऐसे तो फिर मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है करके फिर ऐसी परेशानी हो रही है। तो क्या करूँ, ऐसा वैसा मैं सोच रही थी, ऐसा कर रही थी। तो फिर क्या हुआ कि फिर मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदे करके ऑटोमेटिकली ये लिंक ओपन हुआ। माँ दुर्गा से बात ही कर रही थी, यूनिवर्स से ही बात कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा हो रहा है। काफ़ी दिन से बात कर रही थी कि फिर से ऐसा हो रहा है, क्या करूँ करके। तो उस वजह से फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदे की वजह से ब्रह्म मुहूर्त में उठना फिर से शुरू किया। और फिर बाद में ये होता है कि स्पेशली लड़कियों का प्रॉब्लम सबसे बड़ा, तो 5 डेज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाती फिर से। और उस वक्त फिर सब कुछ चक्रा नहीं करना, ये नहीं करना, प्राणायाम नहीं करना, फिर से लेजीनेस आ जाता है। और फिर बाद में फिर से एंजल्स उठाती है, फिर से वही ठीक से फिर से हम लोग अच्छे से काम करने लगते हैं। और फिर ऐसे ही होते रहता है। फिर से भगवान से प्रेयर करो, फिर से ब्रह्म मुहूर्त के वीडियोस देखो, अपने लेजीनेस को पूरी तरह से ख़त्म करो। तो ऐसे ही मैं करते रहती हूँ। और फिर लेजीनेस अभी काफ़ी हद तक के ख़त्म हो चुका है मेरा, काफ़ी हद तक के क्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, भगवान करे कि लेजीनेस जो है बिल्कुल भी ना रहे। बहुत ही 1% कहीं पे लेजीनेस होगा, बट वो उतना नहीं है अब जितना कि पहले बिल्कुल उठा नहीं जाता था, बिल्कुल कुछ काम नहीं किया जा सकता था, फिर उठो तो फिर नींद आती थी। तो ये जो है, ये वाली चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी है अभी। काफ़ी लंबी चौड़ी ये मैंने वीडियो बनाई है, ऐसा मत सोचो, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है तो इसीलिए इतना लंबा बन गया है वीडियो। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सब लोगों से कि बहुत बड़ी वीडियो बन गई, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था। तो सब लोगों को अगर ये वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है तो सबको शेयर कीजिए। और सबको लव यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए। हाँ, सब लोग अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है उन्हीं लोगों को ये शेयर करना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।